हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए माता रानी से दुआ करें सब अच्छे होंगे। और कैसा रहा एग्ज़ाम? कमेंट करके बताइए। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कैसा था? एग्ज़ाम पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास ले लेते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि भिन्न के हर को 12.1/2% घटा दिया जाए तथा अंश को 8.1/3 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 52/63 हो जाता है, तो वो भिन्न क्या होगा? अंश और हर, इसको कैसे सोल्व करोगे? सोल्व कैसे करोगे भाई? देखो क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। बिहार पुलिस का जितना है सब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। एक वीडियो हम उस पे बनाएंगे, देखते हैं कटअप कितना जाता है, क्या जाएगा। चलिए हर तो सबसे पहले घटा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए, तो वो हम निकालते हैं। 12 दूनी 24, 1 25, 25 चौका 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब घटा दिया जाए, तुम क्या बोले थे? एक इसमें से घटा के ऊपर लिखने आ गया। दूसरा कह रहा है इतना बढ़ा दिया जाए, तो 8 3 24 1 25, 4 3 12। बढ़ा दिया जाए तो 12, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 चलिए तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13/12। अब कह रहा है इतना प्रतिशत। हर में ये है, अंश में ये है, तो आप भी दे दीजिए ना। क्या फर्क पड़ता है? बराबर में कितना बताया? बस भाग में है, गुना में चेंज कीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन भाग को गुना में बदलने आता है ना? नहीं आता है तो सीखिए। नीचे वाला ऊपर चला जाता है और जो नीचे में है और ऊपर वाला वो नीचे आ जाएगा। 13 13 चौका 52, 4 दूना 8, ठीक है। 7 9 63, 2 छक्के 12, 3 दूना 6, 3 तिया 9। कितना आएगा? चलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3। आंसर कितना है? चलिए समझे? कुछ नहीं करना है, अंश हर बस घटाना और बढ़ाना, इतना कर दिया आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 30% खर्च करता है, लेकिन जब उसकी आय 25% से बढ़ा दी जाती है तब उसका खर्च 50% बढ़ जाता है। तो उसके द्वारा की गई बचत की पूर्व राशि और नई बचत राशि से कितना प्रतिशत कम है? नई बचत राशि से तुलना कर रहे, तो सबसे पहले तो ये निकालिए कि उसका जो खर्च है और बाद में जो आय बढ़ने के बाद खर्च बढ़ा, उसमें कितना अंतर है। उसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए
दोस्त ज्यादा इसमें कुछ करना है। ये तो पता होगा कि आय में 30% की वृद्धि है, आय का 30% खर्च करता है, मतलब आय तो कुछ ना कुछ होगा। तो आय कितना होगा, 100 हम दे देते हैं, 100% होगा, 30% खर्च करता है। अब देखिए खर्च यदि 30% करता है तो बचत कितना करता होगा, 70 ना, ठीक है। फिर आय, नया आय कितना, 125, 25% बढ़ जाता है, इसी में ना बढ़ेगा। और खर्च 50% बढ़ जाता है, इसका खर्च। अब इसी का खर्च निकाल लीजिए, 50% बढ़ा के, 0 से 0, 0 से 0, 15, तिया 45, खर्च 45, ये नया हो गया सब। तो बचत, नया बचत क्या होगा, 0.8, 80। अब क्या है देखिए, बचत भी आपका निकल गया, पूर्व बचत ये है पहले वाला, नया हो गया। कहा है कि बचत की पूर्व राशि, बचत की पूर्व राशि नई राशि से कितना प्रतिशत कम है, कम कितना है अभी, कम कितना है 10, तो प्रतिशत 7 कमी बराबर क्या, किससे तुलना कर रहा है, नई राशि, नई राशि से, नई राशि है क्या, आपका क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा। चार दूना 8, 25 चौके 112.1/2% है। देखे क्वेश्चन, बस क्वेश्चन बनाते समय हड़बड़ाइए नहीं, क्वेश्चन बनाना है तो आराम से, बस क्वेश्चन क्या कह रहा है बस उस पे ध्यान दीजिए। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, बस यही जो स्टूडेंट पकड़ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस अगर वो समझ गए तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी तो दोस्त हम ये हैं। चलिए अगली क्वेश्चन है, आलू पिछले महीने 12 रुपये प्रति केजी बिकता था, लेकिन इस महीने यह 12 रुपया, सॉरी, पिछले महीने 20 रुपया केजी बिकता था और इस महीने ये 12 रुपया हो गया, ठीक है। तो एक परिवार इसकी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। अब देखिए पिछला महीना कितना था, 20 रुपया, पिछले महीना 20 रुपया प्रति केजी, अब बिक रहा है 12 रुपया प्रति केजी। अंतर कितना है, अब इसके बिक रहा था एक परिवार, इसकी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि। अब देखिए अभी कितना हुआ है, इसको कितना राहत मिला है, 8। अब प्रतिशत क्या पूछ रहा है, अब प्रतिशत की वृद्धि, हो गया प्रतिशत की वृद्धि गुने 100 कुल, क्योंकि इस आसान इसका तो ये हो गया ना, ये तो महंगा पड़ गया और ये सस्ता ये पड़ा है कि 12 रुपये प्रति केजी।
तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 200, 3 छके 18, 18 2 20, 66.2/3। समझ रहे हैं ना दोस्त? क्वेश्चन बनाने में कुछ नहीं है, बस आप लोग ध्यान से उसको पढ़िए। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हम जो पढ़ाते हैं, देखिए हम पहले वीडियो जब बना रहे थे तब भी हम फर्स्ट में भी हम बोले कि हम ट्रिक पे नहीं भागते हैं, ट्रिक नहीं समझाते हैं। हम जो समझाते हैं तो बेसिक रहेगा ना, तो ट्रिक खुद ब खुद बनाइएगा, खुद बना लीजिएगा ट्रिक की कैसे ट्रिक बनता है, शॉर्ट उसको कैसे करें। लेकिन ट्रिक यदि जान रहे हैं या बेसिक नहीं जान रहे हैं तो आप ट्रिक के सहारे बेसिक नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैथ बेस, अगर बेस जान, और ये सब ऐसा इजी है ना, तो इसमें ट्रिक लागू हो रहा है ना, पर बेस लागू हो रहा है, बेसिक है और फिर भी कितना इजी तरीका से बन रहा है। क्या जरूरी है हमको हर स्टेप लिखना? कुछ स्टेप यदि हम नहीं लिखते हैं क्या फर्क पड़ता है? कुछ स्टेप को अपने मन में तो निकालिए, जो स्टेप लगे कि नहीं जरूरत है लिखना, बस उसको लिखते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है? इसलिए दोस्त बहुत यूट्यूब पे वीडियो बनता है जो ये ट्रिक है, ऐसा ट्रिक है जो कभी भूलोगे नहीं, मैथ बन जाएगा। आज तक तो हम नहीं कभी ट्रिक पढ़े हैं, फिर भी देखिए सफल हुए कि नहीं। इसलिए ट्रिक पे नहीं भागिए, ट्रिक खुद बनाइए, ट्रिक आप खुद बनाइए। बेसिक यदि जिस स्टूडेंट का स्ट्रांग है, बेसिक आता है, वो ट्रिक खुद बनाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फिर आ गया चुनाव वाला। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ऐसा क्वेश्चन आपका CGL, BSSC, इंटर लेवल, इस समय तो 100% क्वेश्चन रहता है, 100%। इसलिए ये सब क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन निश्चित रहा, और 2-3 टाइप में पूछता है। जब देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने इतना मत प्राप्त किया और वह इतना मतों से पराजित यानी हार गया। अब बताइए 2 उम्मीदवार है, अगर एक उम्मीदवार इतना प्रतिशत मत प्राप्त किया होगा, पहला उम्मीदवार इतना प्रतिशत मत प्राप्त किया, तो दूसरा कितना किया होगा? शेष, तो शेष निकालने के लिए 100 है ना, मत तो प्राप्त हुआ होगा 100%, 5, 9, 6 और यही पहला उम्मीदवार इतना, तो दूसरा उम्मीदवार ये। अब कह रहा है कि 43.5% मत प्राप्त किया, लेकिन वह 3744 मतों से पराजित हो गया। इसका मतलब जीता कौन? दूसरा उम्मीदवार, है ना। तो अब देखिए ये दोनों में अंतर कितना? 0, 3, 1, अंतर इतना, लेकिन कुल मत प्राप्त हमको करना है। 100% बराबर कितना कटेगा? 13 दूना 26, 13 8 104, 14 4, 13 8 104। ये तो हुआ कुल मत, ये कुल मत प्राप्त हुआ। अब पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, जीता है कौन? इतना, तो बस इसी का निकाल देते हैं। इसका हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 288 गुने 56 पूर्णांक कितना, 8 पंचे 40,
0 और 12 2 8 56 1 57 5 10 6 2 और इतना लगभग आप लोग वैसे मल्टीप्लाई करके देखिएगा, गलत गलत है, मिस्टेक हुआ है या सही। हम तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा जरूर। ठीक है दोस्त, समझ गए? पहला उम्मीदवार इतना है, दूसरा इतना है, दूसरा निकालिए खुद से। बस कुल मत हमको प्राप्त हो गया, कुल मत इतना है, तो जीतने वाला पूछ रहा है, जीता तो होगा यही, क्योंकि इसको 56% मिला, 56.5, इसको 43.5। बस देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बोले थे हम कि चुनाव से संबंधित कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। ये भी क्वेश्चन है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है ये सब। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 10% नहीं डाला गया तथा 10,000 मत अवैध घोषित, मतलब बोकस जिसको बोलते हैं, वो चला गया। शेष वैध मत का 52% जीतने वाला प्रत्याशी। देखिए 12, फर्स्ट कितना, 52%, फर्स्ट है 52%, तथा 12% उस प्रत्याशी को प्राप्त है जो तीसरे स्थान पे, यानी तीसरा स्थान पे जो था वो 12%। तो दूसरा कितना किया होगा, मत तो होता है 100%, तो तीसरा कितना, 4 6 कितना, 4 और 6 36, सॉरी 64, तो कितना 36 मत, 36%, यानी दूसरा। चलिए अब कह रहा है तीसरे स्थान पर था, दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार इतना मत प्राप्त किया, मतलब इतना मत प्राप्त हुआ, तो मतों की कुल संख्या क्या है। अब देखिए दूसरा प्रत्याशी 36% मत प्राप्त किया 36%, तो कुल वैध मत कितना होगा। अभी कुल वैध मत, क्योंकि ये सब जो है वैध मत का है, तो सबसे पहले कुल वैध मत निकालिए। छत्तीस कुल वैध मत हो गया कितना, 36%, तो 100% कितना होगा, कटेगा, ये बराबर में है। 8 6 48, 8 3 24, 4 28, यानी 8। इतना ठीक है। तो कुल मत कितना होगा, तो डाले गए और नहीं डाले गए तथा इतना मत अवैध, तो कुल मत कितना होगा। अगर 80 वैध है तो 10,000 अवैध भी घोषित हुआ ना। इसको ऐड कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अब कहा है कि कुल मतों का 10% नहीं डाला गया, ये भी तो कहा है, कुल मतों का 10% नहीं डाला, यानी 90%, बस 90%,
तो 100% बराबर कितना? 90,000। तो 90% बराबर कितना, क्योंकि 90% डाला है। वही ना। नब्बे। चलिए, क्या कहा है, कहाँ थे? हाँ, कुल वैध मत कितना है आपका? 80,000। तो कुल डाला गया कितना मत होगा? 80,000 तो वैध मत हुआ और 10,000 तो अवैध घोषित किया, मतलब कुल डाला गया है इतना 90,000। अब कहा है 10%, कुल मतों का 10% मत डाला ही नहीं गया, तो 90% डाला होगा, है ना। तो 90% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? देखिए करके क्या क्या है, गुना में 100। ठीक है, इससे कैंसिल। यानी पूछ क्या रहा है, कुल, तो मतों की कुल संख्या क्या थी? तो मतों की कुल संख्या कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 मत। समझे? ये क्वेश्चन कितना घुमाया देखिए, लेकिन बनाने में कुछ नहीं है। चलिए देखिए क्या कहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। किसी परीक्षा में एक छात्र 32.2% अंक प्राप्त किया और वह 28 अंक से अनुत्तीर्ण, मतलब असफल हो गया, फेल हो गया। और उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र जो 45% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्णांक से 36 अंक वो अधिक ही ला लिया, यानी जो पास मार्क दिया था उससे वो 36 अंक अधिक ले लिया। तो पूछ रहा है कि उस परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का कितना प्रतिशत। देखिए कुछ नहीं करना है, ये दोनों को घटाइए। अब 45% माइनस 32.5। अब कह रहा है कि 32 अंक अर्जित किया और वो 28 अंक से अनुत्तीर्ण, मतलब 32% में अगर 28 अंक जोड़ देंगे तो वो पास कर जाएगा। अगर 45 में प्रतिशत में 36 अंक घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 36 अंक अधिक किया है। तो दोनों हम इसको जोड़िए, कितना 821 पॉइंट है, प्रतिशत है। 8 6 14, 3 2 5 1 6 प्रतिशत है, तो ये पॉइंट हटाइए और 2 500, यानी कुल परीक्षा कितना था अंक का? 500 का। अब कहा क्या है, उत्तीर्णांक कोई भी ले लीजिए। उत्तीर्णांक कैसे हम करेंगे? उत्तीर्णांक 500 का 45%, उसमें से क्या है 36 घटाना है ना, तब ना ये बराबर होगा। अभी हम बताए हैं 0 से 0 कैंसिल, 25 20 और 2 22 में से 36 को घटाएंगे तो 9 8 3 11 1। ई तो हुआ क्या, पास होने वाला अंक, लेकिन पास होने वाला का प्रतिशत मांग रहा है, तो प्रतिशत दे दीजिए, उत्तीर्णांक का प्रतिशत।
आप भी उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकालिए। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब ये कैसे निकला, एक स्टेप और हम बता देखिए कैसे, ये हम कैसे किए। 32 में यदि हम 28 जोड़ दें तो पास कर जाएगा। 45 में प्रतिशत में 36 घटा दे तो ये बराबर हो जाएगा। यही प्रक्रिया यहाँ की है, डायरेक्ट कुछ नहीं कर, डायरेक्ट दोनों को घटाइए। अब देखिए ये इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये उधर चला जाएगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, बाद में माइनस माइनस कट जाता है, इसलिए। ठीक है दोस्त, आज का क्लास बस यहीं खत्म करते हैं।